तो आइए आज हम लोग एल्कोहल्स का टेस्ट पढ़ेंगे और कुछ कन्वर्जन्स होंगे जो अकॉर्डिंग टू लेआउट रिएक्शंस के रूप में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एल्कोहलों का परीक्षण डिस्कस करूंगा आपसे। क्वेश्चन से टू यू, हाउ टू यू आइडेंटिफाई 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स, यानी प्राथमिक एल्कोहलों का, द्वितीयक एल्कोहलों का और तृतीयक एल्कोहलों का परीक्षण कैसे करेंगे या विभेदित परीक्षण कैसे करेंगे। इससे रिलेटेड आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक तरह से प्रैक्टिकल है। आइडेंटिफिकेशन के लिए, एल्कोहल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए लैब टेस्टिंग है ये। तो इस टेस्ट का नाम दिया गया ल्यूकास परीक्षण। तो नेम से भी पूछा जा सकता है ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसे समझाइए। और दूसरा, मैंने इंडिविजुअली क्लू आपको बता ही दिया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे। तो इसे एज ए प्रैक्टिकल ही समझते हैं हम लोग इस क्लास में। सपोज दैट इन 3 टेस्ट ट्यूब्स, 3 परख नलियों में एल्कोहल सब्सटेंस लिया गया। टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। All alcoholic substances are similar in the color. तो देखने से तो ये एक जैसे लगते हैं। अब हम कैसे पहचान करें कि 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है या 3 डिग्री एल्कोहल। तो इसके लिए, इस टेस्ट के लिए यूज किया जाने वाला रिएजेंट, जिसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, इसकी हेल्प से हम आइडेंटिफाई करेंगे एल्कोहल्स किस प्रकार का है। तो सबसे पहले रिएजेंट का आइडेंटिफिकेशन कराऊं आपको। व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट? इट इज इन द मिक्सचर ऑफ जिंक क्लोराइड एंड HCl, ZnCl2 and HCl, and the ratio of ZnCl2 and HCl is 1:1। जब इस अनुपात में जिंक क्लोराइड और HCl को लेते हैं तो इनका मिश्रण ही ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। इस अभिकर्मक का उपयोग करके हम लोग इन तीनों टेस्ट ट्यूब में लिए गए एल्कोहलों का परीक्षण समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। इस ल्यूकास रिएजेंट को टेस्ट ट्यूब ए में ऐड करते हैं। देखते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब में, यानी जो परख नली है, जो इसमें लिया गया एल्कोहलिक सब्सटेंस है, इसमें ल्यूकास रिएजेंट के ऐड करने पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। कह रहा है एल्कोहल्स डज नॉट डेवलप क्लाउडीनेस एट रूम टेम्परेचर, यानी कमरे के ताप पर इस एल्कोहलिक सब्सटेंस में ल्यूकास रिएजेंट को मिलाने पर परख नली में किसी प्रकार का धुंधलापन नहीं दिखाई देता है। देन इसी ल्यूकास रिएजेंट को टेस्ट ट्यूब बी में मिलाते हैं। तो देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पर ही लगभग 5 मिनट्स के बाद एल्कोहल्स का जो सॉल्यूशन है वो इस टेस्ट ट्यूब में क्लाउडीनेस देता है, यानी कुछ धुंधलापन सा इसको कर देता है। कितने मिनट्स बाद? आफ्टर 5 मिनट्स।
एंड सी टेस्ट ट्यूब, सी परख नली में जब इस ल्यूकास रिएजेंट को मिलाते हैं तो इमीडिएट क्विक रिएक्ट करता है और तुरंत एल्कोहलिक सब्सटेंस इस ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट करके इस टेस्ट ट्यूब में क्लाउडीनेस दे देता है, यानी धुंधलापन कर देता है। तो इस प्रकार पहचान हुई, आपको आइडेंटिफिकेशन हुआ कि अगर एल्कोहल्स 1 डिग्री का होगा, यानी प्राथमिक एल्कोहल होगा, तो उसमें रूम टेम्परेचर पर किसी प्रकार का धुंधलापन दिखाई नहीं देगा। अर्थात टेस्ट ट्यूब ए में जो लिया गया एल्कोहल है वो प्राइमरी एल्कोहल है या 1 डिग्री एल्कोहल है। देन सेकेंड टेस्ट ट्यूब, we add Lucas reagent, then as a final result after 5 minutes test tube is cloudiness। लगभग 5 मिनट के बाद हमें इस परख नली में धुंधलापन मिलता है, प्राप्त होता है। तो ऐसे एल्कोहल्स 2 डिग्री एल्कोहल्स कहलाते हैं, यानी ये जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ये द्वितीयक एल्कोहलों का परीक्षण प्रूफ करता है। देन सी टेस्ट ट्यूब, जब एल्कोहल्स ल्यूकोस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्विक या इमीडिएट क्लाउडीनेस कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो उन एल्कोहल्स को 3 डिग्री एल्कोहल्स कहते हैं, टर्शियरी एल्कोहल्स कहते हैं या तृतीयक एल्कोहल्स कहते हैं। तो शॉर्ट समरी, 1 डिग्री में नो क्लाउडनेस, 2 डिग्री में आफ्टर 5 मिनट क्लाउडनेस एंड 3 डिग्री में क्विक इमीडिएट क्लाउडनेस। तो अब हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं कन्वर्जेंस का, इंटर कन्वर्सन ऑफ एल्कोहल्स, यानी एल्कोहलों का अंतः परिवर्तन। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और एग्जामिनेशन में आपको बहुत पूछे जाते हैं ऑप्शन लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कि व्हाट हैपन में एंड हाउ टू यू फाइंड आउट। तो हाउ टू यू फाइंड आउट आर कन्वर्जेंस के लिए बेस्ट रिएक्शंस मिलने वाले हैं आपको एल्कोहल्स के। फर्स्ट, एथेनॉल फ्रॉम मेथेनॉल, अर्थात मेथेनॉल द्वारा एथेनॉल का निर्माण। आल्सो क्वेश्चन से टू यू, एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम मेथेनॉल। तो एक एक स्टेप इसका क्लियर करते हैं हम लोग। सबसे पहले मेथेनॉल से स्टार्ट करेंगे, मेन रिएक्टेंट है हाइड्रोजन हैलाइड, लाइक एज ए हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो H2O का सब्सट्रैक्शन होगा और आयोडीन CH3 से ऐड होगा जिससे मेथिल आयोडाइड फॉर्मेशन होगा। देन रिएक्ट विथ KCl, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम सब्सट्रैक्टेड Ki, पोटेशियम आयोडाइड का पृथक्करण होगा। देन मेथिल साइनाइड एज ए मेन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। मेथिल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं नेसेंट हाइड्रोजन से। देन हाइड्रोजन एडिट होंगे नाइट्रोजन से और एमाइन ग्रुप बनाएंगे NH2 और हाइड्रोजन एडिट होकर के इस कार्बन और हाइड्रोजन को मिलकर के कन्वर्ट करेंगे एथिल एमाइन में C2H5NH2। देन एथिल एमाइंस का रिएक्ट कराएंगे नाइट्रस एसिड से HNO2। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये और यहां से OH ग्रुप यानी एल्कोहलिक ग्रुप ऐड हो जाता है, जबकि NH3 सब्सटेंस आउट होगा सब्सट्रैक्टरी प्रोडक्ट के रूप में। तो हमें मेन प्रोडक्ट के रूप में एट लास्ट एथेनॉल C2H5OH प्राप्त होता है, जो कि बनाना था मेथेनॉल से एथेनॉल, अर्थात मेथेनॉल से हम लोगों ने एथेनॉल का फॉर्मेशन किया। नाउ सेकेंड कन्वर्जन जस्ट अपोजिट होगा। पहले रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था मेथेनॉल से एथेनॉल और अब इस रिएक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं एथेनॉल
से मेथेनॉल, मेथेनॉल फ्रॉम एथेनॉल। सबसे पहले एथेनॉल को पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के मीडियम में ऑक्सीडाइज कराते हैं। देन ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में, CH3CHO, एस्टल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। एस्टल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कराएंगे नेसेंट ऑक्सीजन से, तो यहाँ CHO है, और जब ये ऑक्सीजन ऐड होगा इससे तो OOH ग्रुप बन जाएगा, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कंपाउंड क्रिएट होगा। तो ये कन्वर्ट होकर के देगा CH3COOH, मीन्स एस्टिक एसिड। देन एस्टिक एसिड कास्टिक सोडा से रिएक्ट कराएंगे NaOH से, तो यहाँ से हाइड्रोजन इस OH को वाटर बना करके रिमूव करेगा और सोडियम ऐड हो जाएगा एसीटेट ग्रुप से, सो बनेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA। In the presence of NaOH and base of CO, dry lime, कैल्शियम ऑक्साइड, हीट देंगे तो ये सबस्टेंस हाइड्रोजन इसका ऐड हो जाएगा और मेथेन दे देगा, यानी एल्केन कैटेगरी में फर्स्ट कंपाउंड आपको मेथेन प्राप्त होता है। देन मेथेन का क्लोरीनिफिकेशन करा देंगे Cl2 के साथ, तो क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण अभिक्रिया से इसका एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl रिमूव करेगा और CH3Cl बनाएगा, मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा CH3Cl। एट लास्ट एल्कोहलिक मीडियम बनाएंगे एक्वस फॉर्म में KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबस्टेंस के साथ मेथिल क्लोराइड का रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ से पोटेशियम Cl को सबस्ट्रैक्ट करेगा KCl बनाकर और OH ऐड हो जाएगा CH3 से, तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल जाएगा CH3OH या मेथेनॉल। तो इस प्रकार हम लोगों ने एथेनॉल से मेथेनॉल का फॉर्मेशन किया। सो द यूसेस ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों के उपयोग एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट एंड वार्निश, पेंट और वार्निश के लिए विलायक के रूप में प्रयोग करते हैं। एज एन एंट्रीफिजी फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड रेडिएटर्स, अर्थात ऑटोमोबाइल्स और रेडिएटर्स के लिए एंटीफ्रीजी पदार्थ के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, स्पेशली मेथेनॉल या मेथिल अल्कोहल का यूज करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मेशंस के लिए, तो एल्डिहाइडो के फॉर्मेशंस के लिए इसका उपयोग करते हैं। एज अ मोटर फ्यूल, आज वर्तमान में पावर एल्कोहल्स का यूज किया जा रहा है पेट्रोलियम सब्सटेंस के रूप में, तो उस पावर एल्कोहल को बनाने के लिए इनका सर्वाधिक यूज करते हैं एज अ फ्यूल। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स एंड ड्रग्स, अर्थात परफ्यूम्स और ड्रग्स के निर्माण में एल्कोहलों का उपयोग किया जाता है। नाउ अ शॉर्ट नोट्स, मैथिलेटेड स्पिरिट टू प्रोड्यूस alcoholic drinks. Ethyl alcohols are used extensively. Industrial alcohols is the economical and easily available. Thus, to stop its misuse for drinks, some amount of toxic components are mixed with it, like methanol, पेरिडीन एंड सम कलर्स कंपाउंड्स, अर्थात इसमें कुछ ऐसे टॉक्सिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं जैसे मेथेनॉल है, जैसे पिरिडीन है, और कुछ रंगीन पदार्थ हैं जिनका इसमें मिक्स्ड कर देते हैं, एल्कोहलिक मिक्सचर्स में इनको मिला देते हैं। एंड टू डिस्टिंग्विश देम हेंस द बिकम अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अर्थात इसे पीने के अयोग्य बना देते हैं। जो नॉर्मली इंडस्ट्रियल एल्कोहल्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनको पीने के अयोग्य बना देते हैं इन सब्सटेंस को मिला करके, अर्थात इन पदार्थों को एल्कोहलों में मिलाने से जो पदार्थ तैयार होता है वो पीने के अयोग्य होता है और उसे ही मैथिलेटेड स्पिरिट कहते हैं।